मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैम प्रोडक्ट ब्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, वैसे आफ्टरनून का टाइम है। टाइम जहाँ काफी हो चुका है, 12 बजे के ऊपर, एक बजे के ऊपर का ही टाइम है। और आज मैंने ना वीडियो बहुत ही लेट शुरू किया। सोच रही थी छुट्टी मार दूं, फिर सोचा नहीं, छुट्टी नहीं करूंगी। और जो हर रोजमर्रा के काम होते हैं वो कर लिए हैं सब। चाय पी ली है, बर्तन साफ कर लिए, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, सैम को भी नहला दिया, खुद भी नहा लिया, सैम के बाहर बना के आई हूँ और खाना भी बना लिया। फिर मैंने अब जाकर ना फोन उठाया है वीडियो शूट करने के लिए। तो आज खुशखबरी भी है कि दिन बहुत अच्छा है। बाहर बाहर कल शाम को ना मेरे बारिश हुई थी, मेरे कपड़े पूरे भीग गए थे, लेकिन फिर सूख भी गए। अच्छी मतलब गंदी वाली बारिश नहीं थी, साफ ही बारिश थी। तो मैंने उनको फोल्ड करके कल रात को ही रख दिया था। और उस बारिश की वजह से ना आज भी मौसम अच्छा ही बना हुआ है। तो आज ना कहीं घूमने जाने का मन हो रहा है, लेकिन ना दुख की बात यह भी है कि पति की छुट्टियां बस अब जा ही रही है। कुछ ही दिन बचे हैं, फिर वो भी काम पे लौट जाएंगे। वो डेली फिर वही रूटीन पे आ जाएंगे। और वीडियो मैंने लेट शुरू किया है, तो अब सोच रही थी कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने। मौसम अच्छा है तो इसका फायदा उठा लेते हैं। तो अभी अभी मैंने रोटी बनाई है, रोटी बनाई और हस्बैंड चले गए नहाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ। रोटी बनाई थी, लेकिन यहाँ अभी तक ना साफ सफाई नहीं की है अच्छे से। जे थोड़ा गंदा सा ही है। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करूंगी ना, तब जहां भी साफ सफाई करूंगी। जे आटा गूंदा था वो वाले बर्तन भी हैं। और जहां मैंने दही डाल के रखा है, अचार है। लास्ट डे जब मैं इंडियन मार्केट में गई थी ना, तब मैं अचार लेकर आई थी, वो बटर है। तो खाने में हम लोगों ने बनाई है बेसन और गेहूं का आटा मिक्स करके, बीच में प्याज और हरी पत्ती धनिया भी थी, तो वो वाली रोटी बनाई है। वैसे हम जो रोटी ना बहुत कम ही बनाते हैं, क्योंकि ना तो सब्जी के बिना ना हम कम खाते हैं, क्योंकि सब्जी तो चाहिए ही रहती है। आज सैम का तो खैर क्या ही पता वो खाएंगी कि नहीं खाएंगी, लेकिन सैम के पापा का जरूर मन था कि आज ना ये वाली रोटी बनाते हैं। वैसे अच्छी लगती है खाने में कभी कभी, तो ये वाली रोटी बना ली है। अभी वो नहाने चले गए हैं। रोटी मैंने डाल के, दही भी डालकर सब रखा हुआ है, तो उनकी वेट कर रही हूँ। कब बाहर आएंगे तो फिर खाना शुरू करेंगे। और ये हमारा पूरा दिन भरा ही रहता है। यहाँ से मैं सामान उठाती रहती हूँ, लेकिन ये ऐसा ही रहता है, पूरा दिन ये भरा पड़ा रहता है। जे सैम की एक डॉल थी, उसकी फ्रॉक है। जे कलर पेन थे, सुबह सुबह इन कलर पेन पे ना बहुत बड़ा हमारे घर में हंगामा हुआ है। जे ना पहले इधर वहां यहाँ वहां फेंक देती है चीज, फिर जब मिलती नहीं है फिर चीखती चिल्लाती है। और ना एक उधर भी पड़ा हुआ है, दो है। और सुबह सुबह बहुत ही चीख चिल्ला रही थी कि मम्मा मेरे कलर पेन कहाँ है। तो इसने पहले कहीं बहुत बार हमने लेकर दिए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देती है, फिर मिलते नहीं है। जे मेरा रबड़ बैंड है, और जे पोम पोम सैम की विंटर वाली कैप का है। इसको भी रखूंगी, क्योंकि इसको ना वो कैप अभी आती है बहुत ही अच्छे से, इसका साइज फिट आता है, तो रख दूंगी इसको ना। यहाँ से ना इसको सुई धागा लेके ना सेट कर दूंगी, तो रख लूंगी संभाल कर। और जैसे सैम के पापा के फोन की लीड है, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। फिर डिसाइड भी करेंगे कि कहीं बाहर जाना है कि नहीं जाना है। वो खाना खाने के बाद ना हाथ धो लिया तो हमने लिया है, खाना पीना खा लेंगे, फिर देखेंगे कहीं निकलना है कि नहीं। और हो गए रेडी बाहर जाने के लिए। हाँ, रेडी हो गए हैं बाहर, देखने लगी कैसी लग रही हूँ। और ना मैं जब भी ये पहनती हूँ ना, आज मैंने दूसरी बार पहनना है, पता नहीं मैं इतना, मतलब मेरा स्किन का कलर ना बहुत ही डार्क लगता है ये पहनकर। कुछ कलर ही ऐसे होते हैं। और रेडी तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि घूमने जाने कहाँ वाले हैं। और निकलेंगे फिर पता चलेगा। छुट्टियों का फायदा उठाने के चक्कर में ना घर से निकलने वाले हैं, लेकिन पता नहीं है कि जाना कहाँ है। घर से निकलेंगे, जाएंगे कहाँ ये नहीं पता। क्या पता कहाँ जाएंगे। निकलते तो हैं घर से, फिर देखेंगे कहाँ जाना है। तो क्या ही है, आसपास जितनी भी जगह थी वो सब हमने घूम लिया, तो क्या ही पता कहाँ जाएंगे। तो ठीक है, नहीं तो किसी मार्केट में ही घूमकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाहर। खाना पीना हो गया, बर्तन अभी साफ करने वाले, वो ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, आकर कर लूंगी, क्योंकि छुट्टियां भी तो जरूरी है ना, घूमना भी जरूरी है, बाद में घर ही तो रहना है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको बाहर। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से बाहर। पास में ही एक जगह देखी है मैंने, ज़्यादा दूर नहीं, आपको दिखाऊंगी। और फाइनली हम लोगों ने रास्ते में ही डिसाइड किया, काफी 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 टाइम लगा करके, हम ना जे वाली जगह पे जाएंगे। जे भी लेक है, जे हमारे सबसे पास जो पड़ती है ना, वो वाली लेक है, जहाँ एक दिन हम पहले गए थे, लेकिन
हम ज़्यादा टाइम तक रुके नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी से चलते-चलते हम बस वापस आ गए। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसी जगह जाएँगे जहाँ ज़्यादा टाइम ना लगे, 3 साढ़े 3 घंटे में लौट कर वापस भी आ जाएँ। और जहाँ ना सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ ना बच्चों के लिए बहुत कुछ था, तो सैम ने तो फुल एन्जॉय किया है। बहुत ही मज़ा किया है मेरी बेटी ने, बहुत ज़्यादा खुश रही है जे वहाँ पे। और घूम कर तो बच्चे वैसे भी बड़ा खुश रहते हैं। और खुशी की बात ये थी कि ये हमारे ना बिल्कुल पास थी और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमें यहाँ से ना 3 साढ़े 3 घंटे में घूम फिर के वापस आ गए थे। और जहाँ ना मैं सैम को, हम तो यहाँ झूला कह पींग बोलते हैं पंजाबी में, लेकिन हिंदी में शायद झूला बोलते हैं। तो मैं सैम को झूला चला रही थी और सैम बोल रही थी, मम्मा और तेज, क्योंकि पास में जो बच्चे थे ना उनको उनकी वो सेफ्टी बेल्ट लगी हुई थी, तो मैं सैम को इतना तेज नहीं झुलाना चाहती थी, क्योंकि सैम की जो पींग है ना, जिस झूले पे वो है वहाँ सेफ्टी बेल्ट नहीं थी इसीलिए। और यहाँ ना इतना अच्छा मौसम भी बहुत ही अच्छा था, तो पता नहीं मुझे तो बहुत डर लगता है, मैंने कभी बोटिंग नहीं की। और मैं ना सच बताऊँ ना, शिप में बैठना चाहती थी, लेकिन घूमना चाहती थी शिप में। डर तो मुझे शिप में भी लगता है, मैं कभी बैठी नहीं हूँ, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा था शिप से, शिप जो मेरे पास से ही जा रहा था जे। तो पहले मैंने सोचा एक दिन ना शिप में बैठूँगी, किसी दिन ट्राई करूँगी, लेकिन आज तो नहीं बैठी क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास। 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोगों ने वापस आना था, क्योंकि फिर मुझे, आपको पता है कि थोड़ा-सा रहता है और भी काम। उसकी वजह से ना मुझे जल्दी घर पे लौटना था। और मैं देख रही थी कि कितना लोग एन्जॉय कर ले रहे हैं, ज़रा भी नहीं डरते। मैं हैरान हो जाती हूँ, हे भगवान! मुझे इतना डर क्यों लगता है? सच्ची में मुझे बड़ा ही डर लगता है। मैं सिर्फ़ देख सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और लोग तो बहुत कुछ एन्जॉय कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, कुछ शिप में थे, हर किसी का अपना-अपना एन्जॉय था, कोई साइक्लिंग कर रहा था इधर रास्ते पे। तो हम लोगों ने तो बस ऐसे ही घूम फिर लिया, सैम ने झूले झूल लिए और बस ऐसे ही घूम फिर के हम वापस आ गए घर पे। और जहाँ ना हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये रोड के ना साइड-साइड, किनारे-किनारे पे दूर तक लेक ही है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही कुछ था, जहाँ बहुत अच्छे-अच्छे वाले झूले थे। पास में पूरे होटल ही होटल है और एक साथ में सामने लेक है। और टूरिस्ट एरिया है ना, बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। हमारे पास-पास बहुत सारी लेक पड़ती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब जहाँ जाते हैं। छुट्टियों की वजह से ही जा रहे हैं, ऐसे तो जाया ही नहीं जाता। और ना जे रौनक भी यहाँ बहुत थी, पता नहीं आज छुट्टी का दिन था इसीलिए रौनक थी, लेकिन सच्ची बताऊँ ना, बहुत ही रौनक थी, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। और मन हो रहा था कि वो पानी में उतरें, लेकिन खतरनाक हो सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसी गलती करनी चाहिए। और अगर तो किसी को स्विमिंग आती है तो चलो समझ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसा है कोई, किसी को स्विमिंग नहीं आती, तो फिर तो बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, ऐसा रिस्क कभी लेना भी नहीं चाहिए। और ना मैं देख रही थी, जहाँ फिर पता नहीं, हो सकता है मेरी नज़र ना गई हो, मैं देख रही थी, नोट कर रही थी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो बोटिंग कर रहा हो और बच्चा साथ में हो, किसी का भी बच्चा साथ में बोटिंग नहीं कर रहा था। तो फिर वैसे भी मैं तो डरती भी बहुत हूँ, सैम भी थी, लेकिन ना ये चाहती थी कि मैं, सच बताऊँ ना, ये इसका दिल था कि मैं भी ना ऐसे जैसे लोग बोटिंग करें ना, मैं भी करूँ। लेकिन माँ इतना डरती है, माँ तो कभी भी इसको नीचे ना उतरने दे पानी के। हम तो इसके पापा को भी एन्जॉय नहीं करने देते, बोलते नहीं, नहीं आप भी नहीं जाना, आप भी हमारे साथ ही इधर रुको। लेकिन ना सच बताऊँ ना, ये एरिया सच्ची में बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ना अब हम चल-चल के ना थक भी गए थे, मैं सोच रही थी कहीं ना बैठने के लिए जगह मिल जाए। बस ना बैठने के लिए जगह ही मैं तो ढूँढ रही थी। इतने प्यारे-प्यारे फूल थे ना जगह-जगह, इतने प्यारे, और सफाई भी बहुत थी। सच्ची बताऊँ ना, इतनी साफ-सफाई है ना, ज़रा-सा भी कहीं कोई कचरा नहीं है। और जहाँ ना सैम को मैं बोल रही हूँ, चलो, ये ना रूठ कर बैठी हुई थी जहाँ पे, तो मैं ना इसको बोल रही हूँ, चलो तुझे फ़िश दिखाती हूँ पानी में। तो फ़िश तो है ही नहीं थी वहाँ, फ़िश कहाँ से ही आएगी? हो सकता है बीच में भी हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखी। फिर ना हम थक-हार कर ना जहाँ बैठ गए थोड़ी देर के लिए कि चलो ना थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं, सुकून मिलेगा। और सैम ने कोक ली थी, ये कोक पी रही थी। हम वैसे भी घर घर से ना खाना खाकर ही गए थे। और यहाँ इतने घने-घने से दरख़्त थे ना, इतनी छाँव थी ना इन पेड़ों के नीचे, बहुत ही अच्छा था, लग रहा था। और ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। फुल एन्जॉय किया हम लोगों ने। लेकिन ऐसे घर से डिसाइड करके नहीं गए, उनकी वज़ह से हम सैम को भी नहीं नहला पाए, नहीं तो इसका बड़ा ही मन था नहाने का। इस चीज़ का हमें दुःख है, हम अब किसी दिन जाएँगे सैम को लेकर। तो आज तो वैसे मौसम भी ठंडा था, ऐसी कोई ख़ास गर्मी नहीं थी, क्योंकि बारिश हुई थी ना, इसीलिए।
तो फिर हम लोगों ने एन्जॉय किया, फिर ना यहाँ लोग पानी पी रहे थे। बड़ा ही प्यारा उन्होंने ना ऐसे टैप बना रखा था, ये वाला बड़ा स्टाइलिश, और ना सैम को भी प्यास लग गई उनको देखकर ही, तो फिर ना मैं इसको दे रही थी। मुझे पता था इसने पानी तो पीना नहीं है, अभी-अभी कोक पी है, बच्चे की तो ज़िद ही है। तो बस ये ऐसे ही खेल-कूद रही थी और इस बात से गुस्सा भी थी कि मुझे ना खुद से क्यों नहीं ऑन करने दिया, और ये मेरे साथ जहाँ झगड़ा करी है। कहीं भी जाओ झगड़ा तो होता ही है हम माँ-बेटी का। और अभी-अभी आ रही हूँ घर वापस, बहुत एन्जॉय किया। अभी जस्ट आई हूँ, पानी नहीं पिए हैं। घर से तो ये सोच कर निकले थे कि कहाँ जाना है, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं, बहुत ही अच्छी जगह थी। वो ज़्यादा दूर भी नहीं थी, बहुत ही पास थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि घर के ही पास थी, थोड़ा दूर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली दूर नहीं थी। बहुत एन्जॉय किया, लेकिन घर से निकलने से पहले हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ उस जगह पे नहीं गए थे। सैम ने बहुत ज़िद की कि मुझे ना नहाना है, तो हमने नहाया नहीं इसको। वहाँ जाकर, क्योंकि हम कपड़े नहीं साथ में लेकर गए थे, टॉवल नहीं लेकर गए थे, कुछ भी नहीं, कोई तैयारी से नहीं गए थे, क्योंकि डिसाइड ही नहीं था कि कहाँ जाना है। तो उधर मेरा टाइम भी हो रहा था, मुझे जल्दी भी थी घर आने की, क्योंकि मेरी एलवी का भी टाइम रहता है ना, तो मुझे जल्दी थी थोड़ी-सी कि मैं घर आऊँगी जल्दी से, इसलिए ज़्यादा टाइम रुक ही नहीं पाए कहीं पे भी। और फाइनली आ गई हूँ घर वापस। फुल एन्जॉय किया। आई होप आपको वीडियो देखकर अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच किया तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। तो वैसे अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा अपना वीडियो को इधर ही एंड कर देती हूँ। सो बाय बाय, मैं आपको मिलूँगी कल।